हेलो गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज के व्लॉग में मैं आपको अपना एक हफ्ते का रिव्यू बताऊंगा कि बीटेक में मेरा एक पहला हफ्ता कैसा रहा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बीटेक में सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया है, तो यूपीसीटी के थ्रू, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मेरा पहला हफ्ता कैसा रहा। आपका जो स्टाफ होता है वो कैसा बिहेव रखता है, जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, टीचर्स कैसे होते हैं, आपका मैनेजमेंट किस तरह का है। जिन्होंने पहली वीडियो ना देखी हो तो वो पहली मेरी डिप्लोमा की वीडियो चेक कर सकता है। और वीडियो ये वाली अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो डिप्लोमा में और बीटेक में मेन क्या फर्क होते हैं, इस चीज पे बात करेंगे। और एक ये बात करेंगे कि इंजीनियरिंग में आपका पहला हफ्ता किस तरीके से निकलता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को उत्सुकता होगी जो नए एडमिशन वाले होंगे या फिर भविष्य में कभी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे, तो उन्हें ये इस चीज की बहुत वो होती है कि भाई उत्सुकता की इंजीनियरिंग में किस तरीके का माहौल होगा। तो मैं उस चीज पे बात करूंगा और फिर बताऊंगा कि आपको जो टीचर्स हैं उनके साथ बिहेवियर कैसा रहता है, इंजीनियरिंग का में एजुकेशन का लेवल किस तरीके का होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी और न्यूमेरिकल, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दोस्तों, कुल मिला के बात यह है कि मैं आपको इस व्लॉग में अपना पूरा एक हफ्ता बताऊंगा कि मेरा पूरा एक हफ्ता कैसा गया डिप्लोमा के अंदर। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, अगर हम पहले बात करें कि भाई डिप्लोमा और बीटेक में कितना अंतर आया पढ़ाई से अलग। वैसे पढ़ाई में तो बहुत ही अंतर होता है, लेकिन किस तरीके से मुझे अंतर दिखा मैं उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा में किसी भी चीज को हम इतने हार्ड नहीं लेते कि भाई डर कम रहता है, भाई पास होने की दिक्कत नहीं रहती। आपके अगर टीचर्स मिल जाते हैं, जैसे क्लास के बाहर मिल जाते हैं, तो इतना खौफ नहीं रहता उनका। लेकिन बीटेक में इसका बिल्कुल उल्टा है भाई। अगर कोई टीचर मिल जाता है तो भाई हम तुरंत वहां से निकल जाते हैं। आपके जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं वे दौरे पे आते रहते हैं, बार बार आते जाते रहते हैं। जो प्रिंसिपल होते हैं वे बार बार राउंड लगाते रहते हैं। टीचर्स आपके टाइम टू टाइम आपकी क्लास में एंटर कर जाते हैं, एक भी मिनट का आपको गैप नहीं मिलता। और सुबह 9 बजे से लेके और दोपहर के 12 बजे तक लगातार आपकी क्लास। उसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलता है। ब्रेक में आप लंच कर सकते हैं, आप कुछ भी कैंटीन वैंटीन में जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमारे जो 12:30 बजे के बाद जो होता है वो है आपका या तो लेक्चर होगा एक दो, या फिर उसके बाद आपकी 12:30 से आपकी 3 सवा 3 बजे तक आपके प्रैक्टिकल चलेंगे। और भाई डिप्लोमा में और बीटेक में ये सबसे बड़ा अंतर है कि जो डिप्लोमा के प्रैक्टिकल्स थे वो थे इस तरीके की, वेल्डिंग करा ली, या फिर हमारा लेथ मशीन का काम होता था उसमें काम करा लिया, या आपके जॉइंट वगैरह बनवा लिए, इस तरीके का काम होता था। लेकिन इसमें क्या है कि मैकेनिकल के सेकंड ईयर में क्या करवाते हैं बीटेक के अंदर कि आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब होती है, इसमें आप डिस्चार्ज वगैरह निकालते हैं फ्लूइड का, या फिर इस तरीके से ही आपकी ऑटोकैड वगैरह की कोर्स होते हैं, पाइथन वगैरह होती है। तो इस तरीके की क्लास चलती है। कि जो आपका फिजिकल वर्क था वो थोड़ा कम हो गया, जहां तक मुझे फिलहाल लगा है कि 7 दिनों के अंदर, कि डिप्लोमा के मुकाबले बहुत कम हो गया। डिप्लोमा में आप 3-3 घंटे एक ही मशीन पे काम करते रहते थे, भाई पूरा दिन खराब हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो थ्योरी का काम है, कि आपका लिखने वाला काम है, आपको अगर फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर अगर आप प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ रीडिंग के लिए कर रहे हैं कि रीडिंग कितनी आ रही है, भाई आपकी प्रेशर हेड कितना आ रहा है, उस तरीके के आप कितना टाइम, जो आपका कलेक्टिंग टैंक होता है, मेजरिंग टैंक होता है, उसके अंदर आपको फ्लूइड भरने में कितना टाइम लग रहा है। तो इन चीजों का डाटा लेके फिर हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, या एक थ्योरी और प्रैक्टिकल में आप डिफरेंस करते हैं इस तरीके से लैब में। तो इस तरीके का काम होता है। लेकिन जो आपका डिप्लोमा में था वो क्या था कि आपका प्रैक्टिकल की तरह ही होता था, फिजिकली आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था पूरा, कि मशीन को ऑपरेट करना हो गया, वेल्डिंग तो खुद ही हाथ से ही करते थे, और भाई लोहे को हथौड़े से पीटते थे, ऐसे ऐसे काम करते थे। तो डिप्लोमा और बीटेक में बहुत फर्क आ गया। तो जो टीचरों का जो बिहेवियर है भाई, टीचर्स भी डिप्लोमा में भी बहुत बेस्ट टीचर रहे हैं हमारे साथ, और बीटेक में भी एक से एक टीचर मिलते हैं। तो टीचरों का कोई ऐसा वो नहीं है। दूसरा कि आपके बिहेवियर इस पे डिपेंड करेगा कि आप टीचर के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, वैसे ही आपके साथ टीचर व्यवहार रखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप टीचर को उतनी इज्जत नहीं देते तो आप सोच रहे होंगे कि बिना इज्जत दे आपको इज्जत मिल जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप इज्जत दोगे तो आपको टीचर इज्जत देगा, नहीं तो टीचर पढ़ाएगा और चला जाएगा, आपसे उसका कोई मतलब नहीं है। भाई अपने जो क्या कहते हैं उसको, कि अपने जो बिहेवियर से ही आप वहां पे पकड़ बना सकते हैं, उस तरीके का माहौल। दोस्तों, एक इसमें सवाल होगा कि आपकी रैगिंग किस तरीके की होती है। भाई रैगिंग का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि पहली बात कि अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो बात अलग है, लेकिन कॉलेज में रैगिंग शायद मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी के भी पास इतना टाइम नहीं है कि इंजीनियरिंग के बीच में आपको
क्लास से बाहर निकल जाए या फिर किसी की रैगिंग में टाइम वेस्ट कर दे। भाई इतना टाइम किसी के पास नहीं है। हमारे तो भाई 9 से आप 12 तक कंप्लीट लेक्चर के अंदर रहते हैं। आप उसमें 1 मिनट भी बाहर इधर उधर नहीं जा सकते। अगर आप लेक्चर में 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तो आपकी एंट्री शायद हो जाए, लेकिन अगर आप 10 मिनट से ऊपर लेट हो जाते हैं तो जो टीचर है वो आपको एंट्री नहीं देंगे क्लास के अंदर। ये सबसे बढ़िया ठीक लगा, मतलब बेस्ट है। कॉलेज का ये है कि कॉलेज में आप अगर एंटर हो गए तो आप लेक्चर से पहले बाहर नहीं निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको एक एप्लीकेशन साइन करानी होती है प्रिंसिपल वगैरह से। तो उस चीज का भी बहुत बढ़िया लगा। मतलब अगर आपकी रुचि है पढ़ाई में तो आप कॉलेज आइए, नहीं तो आप बाहर ही चले जाइए, फिर अंदर आने की जरूरत नहीं है। और क्लास का भी यही अच्छा है कि अगर आपको कोई काम है तो आप मतलब क्लास में बीच में नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि पूरी क्लास का माहौल खराब हो जाता है। अगर टीचर कोई चीज पढ़ा रहा होता है और एक सामने वाला मतलब दूसरा बंदा कोई चाइल्ड वो लेट हुआ हो या फिर कोई काम करके आया हो, ऑफिस का काम करके आया हो, किसी तरीके का डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट करने के बाद आया हो, तो अगर वो क्लास के बीच में आता है तो पूरी क्लास का माहौल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो टीचर इसलिए एंट्री ही नहीं देते। भाई रही फोन उठाने की बात, कि जो इंपोर्टेंट कॉल होती है भाई टीचर मना नहीं करते, आप क्लास से बाहर जाके बात कर सकते हो। लेकिन अगर एक दिन में आपके 10-12 कॉल बार बार आते रहते हैं, भाई टीचर भी आपको फिर ब्लैक लिस्टेड कर देते हैं, आपको क्लास से बाहर ही रखते हैं। फिर कह देते हैं कि भाई अपना पूरा काम करो, उसके बाद ये एंटर होना। तो बढ़िया, मतलब अच्छी चीज है। एजुकेशन का लेवल, भाई एजुकेशन का ये लेवल है कि जो डिप्लोमा में मतलब हम समझते थे कि हम बहुत डीप चले गए, वो बीटेक में आपका बेसिक है तो वही, मतलब जो आपका टॉपिक था वो आपका सब्जेक्ट बन चुका है। इस तरीके का माहौल है बीटेक में। हर जो आपके टॉपिक रहे होंगे डिप्लोमा के अंदर उन्हें डीप पढ़ाते हैं, और दूसरा कि इतना डीप भी पढ़ा सकते हैं कि वो सब्जेक्ट के रूप में आपको पढ़ना पड़ जाए। जैसे कि आपका थर्मल था, थर्मल के अंदर एक टॉपिक आता था आपका थर्मोडायनेमिक्स। इसके 2-3 लॉ थे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ, 0th लॉ, 1st, 2nd, 3rd लॉ, तो इस तरीके के लॉ थे। अब उनका पूरा एक यूनिट बन चुकी है, मतलब एक सब्जेक्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर ये यूनिट आ गई, बहुत सारी 21 चैप्टर है टोटल। तो इस तरीके से मतलब थोड़ी डीप पढ़ाई हो गई और कुछ नहीं हुआ। बाकी आपका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो डिप्लोमा के अंदर भी अच्छी मिल रही थी, और जो आपका बीटेक है उसके अंदर भी अच्छी मिल रही है। बस फर्क इतना है कि उसमें फिजिकल वर्क ज्यादा होता था, और बीटेक के अंदर आपका जो एक तरीके से आपका मॉनिटरिंग वर्क होता है। मतलब कि आपको सिर्फ आपको किसी चीज को यूनिट वगैरह चेक करनी है या फिर एक डाटा लेना है, इस तरीके का काम है। आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि बीटेक में सबसे ज्यादा खतरनाक है न्यूमेरिकल। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, थ्योरी बहुत कम है, बहुत ही कम, और न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं मैकेनिकल के अंदर। तो ये बढ़िया एक मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है कि डिप्लोमा के अंदर थ्योरी ज्यादा थी, लेकिन बीटेक के अंदर थ्योरी थोड़ी है, टॉपिक वही है लेकिन थ्योरी थोड़ी है, और आपके न्यूमेरिकल बढ़ गए हैं। तो एक ये भी पॉइंट है भाई, थोड़ा फर्क है भाई। बीटेक जो भी अगर यूपी बोर्ड से कोई लड़का बीटेक करने की सोच रहा हो तो भाई पूरी जानकारी लें और मजाक ना करें। भाई जो यूपी के लड़के हैं उनके लिए बता दूं कि आपका स्कॉलरशिप का सिस्टम होता है, डिप्लोमा में भी था और इसमें भी है आपका। तो अपना स्कॉलरशिप का ध्यान रखें। आप जो कॉलेज भी बैंक खुलवाता है उसका ध्यान रखें, और टाइम से टाइम मतलब अपना जो आपका जो डेली का सिस्टम है आप बना के रखें। जो आपको टीचर पढ़ाए उनके नोट्स सही सलामत बना के रखें। इस तरीके से आप चलें कि आप डेली का डेली निपटाते रहें, हफ्ते में 1-2 बार रिवीजन करते रहें, तो आपका सब सही चलेगा। बाकी न्यूमेरिकल अगर मान लीजिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसके आपने न्यूमेरिकल 10 कर लिए और आपको लगा कि भाई बहुत अच्छे से आ गए, अब छोड़ दो, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, तो आप नेक्स्ट टॉपिक पे तो जाइए, लेकिन हफ्ते में या महीने में एक बार आप उनका रिवीजन मार दीजिए। क्योंकि अगर रिवीजन छूट गया ना फिर वे हाथ से गए। क्योंकि मुझे बीटेक के अंदर सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा लगा, क्योंकि भाई 21 चैप्टर है एक ही सब्जेक्ट में, और एक सेमेस्टर में 5-6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स भी है हमारे पास, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, और कंप्यूटर साइंस वगैरह का भी एक सब्जेक्ट है CSS। तो ये सब एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, मतलब जो हमारी जो ब्रांच है उससे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमारी ब्रांच से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं रखते, लेकिन वे हमारे साथ हैं। मतलब हमें उनकी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है भविष्य में। तो इस हिसाब से हमारे पास कुछ सब्जेक्ट जो है हमारी ब्रांच से अलग है, तो हमें हर तरीके से सोच के चलना पड़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हमने डिप्लोमा में नहीं पढ़ी थी वो हमें अब पढ़नी पड़ रही है। इसमें आपका कैपेसिटर, डायोड वगैरह, पीएन जंक्शन डायोड, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये सारे डीप स्टडी है और इनके न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं। तो उस हिसाब से भाई थोड़ा बीटेक का मतलब अच्छा लेवल है, तो ध्यान से जरा। तो दोस्तों आज का ये जो रिव्यू था ये भाई मेरे खुद के एक्सपीरियंस पे हुआ है। हो सकता है कि आपका अलग एक्सपीरियंस रहा हो, और मुझे नहीं लगता भाई कि आपका एक्स्ट्रा टाइम लग जाए कि आप एक्स्ट्रा चीजों को टाइम दे पाए बीटेक में। क्योंकि अगर आप दूर से आते जाते हैं तो आपका पूरा टाइम
कम से कम 2-2.5 घंटे आपके सुबह में लग जाते हैं और 2-2.5 घंटे आपके शाम में लग जाते हैं आने जाने में ही, तो टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। और भाई आपकी जो पढ़ाई है, अगर आप एक सब्जेक्ट को भी आप 15-20 मिनट दे तो आपके कई घंटे लग जाते हैं आप 5 सब्जेक्ट पढ़ने में, तो बहुत मतलब डिफिकल्टी हो जाती है भाई किसी चीज को मेंटेन रखने में। या फिर हम सोचते थे कि हम बीटेक के फर्स्ट ईयर में आप 2 सेमेस्टर होते हैं उनके साथ इतनी सारी चीज कर लेंगे, लेकिन अभी जो एक हफ्ते का मेरा रिव्यू रहा है भाई थोड़ा भारी है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक हफ्ते के बाद मेरा रिव्यू चेंज हो जाए, और क्योंकि अभी पकड़ बनाने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो उस हिसाब से मैं कोई ऐसी खास दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि शुरू शुरू में तो दिक्कत होती है भाई। और हाँ, सीबीएसई वाले बोर्ड के लिए सबसे अच्छा फायदा है कि सीबीएसई के लिए समझना आसान है, लिखना आसान है, लेकिन यूपी बोर्ड वाले के लिए समझ तो वो हिंदी में सकता है, लेकिन जो पेपर होगा वो आपका इंग्लिश में आएगा और इंग्लिश में ही सबमिट होगा, मतलब आपको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो उस चीज का ध्यान रखिए भाई, अपना मॉडल वगैरह टाइम से लेते रहें। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों जिन्होंने पिछले व्लॉग ना देखे हो वो एक बार जाके चेक कर लें, क्योंकि पिछले व्लॉग सारे डिप्लोमा के बेस्ड थे। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि डिप्लोमा में से जब आप बीटेक के अंदर एंट्री लेते तो किस तरीके का माहौल होता है। और लेटरल एंट्री ही मैंने डिप्लोमा में ली थी, तो आपको डिप्लोमा की आपको एक अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी डिप्लोमा में लेटरल एंट्री का क्या हिसाब रहता है। तो उस तरीके से आप वीडियो चेक कर सकते हैं। और ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।